माता की जय। आज कटंगी विधानसभा का एक प्रकार से ये पर्व, जिसमें हमारे बीच में अतिथि के तौर पे हमारी भांजी मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य मौसम दीदी, हमारे जिले के महामंत्री नरेंद्र जी, जिले के उपाध्यक्ष अजय जी, जिले की मंत्री अरुणा दीदी, हमारे वरिष्ठ पूर्व में कटंगी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व में नगर परिषद कटंगी के अध्यक्ष आदरणीय महेश भाऊ, भोजराज भाऊ, हमारे बीच में हमारी जनपद की अध्यक्ष कविता दीदी, पूर्व की मंडी अध्यक्ष हमारी कुलकर दीदी, साथ ही साथ समस्त वरिष्ठ जो आगे और पीछे की पंक्ति में बैठे, आप सबको सबसे प्रणाम करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जब विधायक बोलता है तो लोग बड़ी अपेक्षा से देखते हैं कुछ मिलेगा, क्योंकि जब हमारे बीच में मंत्री आते हैं तो हम भी उनकी तरफ ऐसी नजर से देखते हैं कुछ मिलेगा क्या। तो एक आदत पड़ जाती है कि सामान्य चर्चा जो है वो कार्यकर्ता के बीच में और जनप्रतिनिधि के बीच में थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन आज श्रद्धेय अटल जी के इस कार्यक्रम में अटल जी को लेकर सारा विषय दीदी ने रखा है, SIR को लेकर विषय वरुण भैया ने रखा है। दोनों विषयों पे मैं एक बात रख के तीसरे विषय पे आऊंगा। श्रद्धेय अटल जी के बारे में सारी बातें आपको पता है और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा उनको किस बात के लिए जानते हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदरणीय अटल जी की ही देन है जो हमारे बीच में है। एक बात और बताना चाहूंगा, 1994 में 1994 में जिनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में केंद्र में तब कांग्रेस की सरकार थी। एक कश्मीर को लेके एक बहुत बड़ा विषय उठा भारत के खिलाफ, और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विपक्ष में थे, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जो है जिनेवा गया। उन्होंने भारत के पक्ष में बात रखी और वहां पे भारत की जीत हुई। निश्चित तौर पे विपक्ष में भी होने के बाद अटल जी ने देश हित में कार्य किया। ये भाव हम सबके बीच में रहना चाहिए कि चाहे हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। आजकल जो विपक्ष की पार्टी है, कई बार वो भूल जाती है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, कि पार्टी का विरोध करना सर्वोपरि है। बड़े दुख की बात है। SIR के बारे में मैंने विस्तार से बताया। दो बातों का निवेदन आपसे जरूर करूंगा। आज मौसम दीदी जो है वोटर लिस्ट लेके आ गई है। इसकी हम फोटोकॉपी एक सेट अपने पास और करा लेंगे। नहीं वाली आती, दो सेट मिले वहां से, दो सेट मिले, एक और ले आएंगे। ठीक है। तो एक सेट जो है आज जाने के पहले सभी मंडल अध्यक्षों से निवेदन है कि वो अपने अपने मंडल का सेट लेके जाएंगे। योगेश भैया नहीं आए हैं तो वहां से महामंत्री है ना, आप लोग लेके जाइएगा। तो अपने अपने मंडल का लेके जाइए और लेके जाके अपने घर में नहीं रखना है, आगे जाके बूथ स्तर तक छोड़ना है। और ऐसा नहीं कि अपने बूथ अध्यक्ष के घर में छोड़ दिया, बूथ की बैठक बुला के देना है कि भाई ये आज हम यहाँ पे दे रहे हैं। बूथ की बैठक में कम से कम उस गांव के जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी उपस्थिति में देना है, और हो सके तो वहीं पे खोल के पलटना है, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होगा। भले 20 दिन का समय है इसके आगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। जिस दिन वोटर लिस्ट आ गई, आप बैठ गए तो बैठ गए, नहीं तो फिर संक्रांति आ जाएगी, 36 जनवरी आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो अगले 4-5 दिनों में, अभी छुट्टियां भी चल रही हैं साज की ज्यादातर, तो इस बीच में धान की ज्यादातर लोगों का चला गया है। तो अभी बैठ के अपने को वो कार्य पूरा करना है। उसमें दो बातें मैं पुनः निवेदन करूंगा कि फॉर्म नंबर 6 नए वोटर जो 18 वर्ष के हो गए हैं, जिनका नाम नहीं जुड़ा है, उनको जुड़वाने का
करेंगे। और दूसरा फॉर्म नंबर 7, हम सबको पता है कि गांव में दिक्कत हो सकती है। उम्री जिम्मेदारी है कौन भैया की, सावरी जिम्मेदारी है नरेंद्र भैया की, जरा वो गांव जिम्मेदारी है शारदा की। यानी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाकियों की नहीं है, पर आप लोग सामने दिख रहे हैं, मैंने इसलिए आपका नाम लिया। कुछ गांव हैं हम सबके ध्यान में है कि वहां पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। फॉर्म नंबर 7 का वहां पे विशेष उपयोग होगा ही होगा। ओपन से कोई आया नहीं आया, तो कुछ गांव हैं उसमें सबको विशेष तौर पे फॉर्म नंबर 7 का उपयोग होगा और हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए उसका उपयोग हो जाए। फिर फॉर्म नंबर 8 आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, कई बार नाम में गड़बड़ी होती है, जानकारी गलती हो जाती है, तो उसको भी सुधार करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। हमारी तरफ से जिस गांव में जैसी जैसी डिमांड आएगी उस हिसाब से फॉर्म नंबर 6, 7, 8 उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ मंडल अध्यक्ष, साथ ही साथ ऑनलाइन भरने का भैया ने बताया है, सरल ऐप और कौन सा ऐप है, संगठन ऐप, उसके माध्यम से भी आप भर सकते हैं। एक परेशानी बताई कि एपिक से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, नहीं हुआ है तो बीएलओ से संपर्क करके उसको जुड़वा के आप सकते हैं। तो 2 निवेदन है, अगले 10 दिन हम सब मिलकर इसमें प्रयास कर लें ताकि हमारी वोटर लिस्ट इतनी शुद्ध रहे कि आने वाले दिनों में जो पहला चुनाव होगा इस वोटर लिस्ट के आधार पे वो पंचायत का ही होगा। और साथ ही साथ नगर परिषद का भी होगा। विधानसभा लोकसभा तो अभी टाइम है और उसके पहले हो सकता है कि 2026 में सहकारिता के भी चुनाव हों। मैं पुनः आप सबके बीच में ये बात ध्यान में लाना चाहूंगा, बाद में हम लोग सब बात करके इस विषय पे चर्चा करेंगे। 2026 में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार सहकारिता के भी चुनाव होंगे, हो सकता है मंडी के भी चुनाव होंगे 2026 में। 27 में पंचायत और 28 में विधानसभा और 29 में आने वाले 4 साल चुनावी साल हैं। हम सब मिलकर उस दिशा में कार्य करेंगे। साथ ही साथ आज की बैठक के माध्यम से 2023 में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 वर्ष भी पूर्ण हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे और हमारे लिए निश्चित तौर पर सौभाग्य की बात रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी का 24 सितंबर को ऐतिहासिक प्रकटन दौरा रहा और आप सब ने मिलकर मेहनत करके एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम को यहाँ पे करवाया। उसके लिए पुनः अपने लिए एक बार तालियां बजाएंगे। और जैसा दीदी ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगातें दी, लेकिन हमारी इच्छाएं और ज्यादा थी, क्योंकि निश्चित तौर पे कटंगी में पिछले 4-5 वर्षों में विकास कार्य थोड़े से रुक गए थे। 5 साल का वो बैकलॉग भी पूरा करना है और ये 5 साल के कार्य भी पूरे करने। इस मौके पे 10 साल का काम करना है 5 साल में। एक बात और बताना चाहूंगा कि पुनः एक हमें बड़ी सौगात मिली है, बहुत मेहनत करके हमने लाए हैं 138 करोड़ की कटंगी से लालबल्ला मार्ग। और वो मार्ग जो 2.5 किलोमीटर का यहाँ से लेकर उजाड़ डोबली की पुलिया तक की 4 लेन बनेगा, यानी बीच में डिवाइडर रहेगा और दोनों तरफ जैसे कि ये रोड है, तुमसा रोड है, चौड़ाई काफी होगी, वो सब चिंता मत करो। जो तय है वो तय है। 7-7 फीट की रोड रहेगी दोनों तरफ, 7-7 मीटर की दोनों तरफ रोड रहेगी, बीच में 1.5 मीटर का डिवाइडर रहेगा, 1-1 मीटर की ड्रेन रहेगी, आगे जो है शोल्डर रहेगा। रोड में कोई कमी हो नहीं करेगी, जो कमी होगी शोल्डर में हो सकती है, रोड में कोई कमी नहीं होगी। जितना निश्चित है उतनी चौड़ी रोड बनेगी, रोड में कोई कमी नहीं करेगी, शोल्डर का हो जाएगा। साथ ही एक बात आप सबके ध्यान में लाना चाहूंगा, क्योंकि किसानों पर चर्चा रखे थे, नरेंद्र जी ने तुम्हें भी ध्यान में आ गया। हम सब जानते हैं कि लगभग इस बार 10 खरीदी केंद्र जो हैं वो कट गए थे। जब पहली सूची आई
तो 10 से ज्यादा खरीदी केंद्र कट गए थे। जहाँ वो गांव कट गया था, गोधवा कट गया था, धनकोसा कट गया था, जाम कट गया था, कटेरा कट गया था, बनेरा कट गया था। ऐसे 10 पूरी विधानसभा में खरीदी केंद्र कट गए थे। बहुत मेहनत करके, बहुत प्रयास करके हमने सभी खरीदी केंद्र को वापस शुरू कराया है। और निश्चित तौर पे इसके लिए आप सबका लगातार संपर्क बना रहा, जिनके गांव से कटा था उन सबसे चर्चा करके हमने अपना आगे बढ़े उसको यथावत रखवाया। एक बात और कहना चाहूंगा, उस बात के लिए मुझे बहुत सारे फोन आते रहते हैं, इसलिए वो आपके बीच में रख देता हूँ। नहली सड़क का पानी मिलेगा, सीते कसे का पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए हम सब जानते हैं नहली सड़क का पानी गेहूं चने के लिए मिलता था, जैसा मिलता था वैसे ही मिलता रहेगा।